मोहिनी जी, मैं आज आपको वो खुशी दूंगा जो आज तक आपको नहीं मिली। धीरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर दूर श्मशान की तरफ देख रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस्या की रात थी। ऐसे गांव ही धर्मपुर इंटरेस्टिंग में वीडियो सब देखने के लोग लिए अपने हमारे घरों चैनल में को सब्सक्राइब दुबके करें। बैठे थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, क्योंकि आज की रात वो रात थी जब पीपल के पेड़ पर रहने वाली भूतनी मोहिनी बाहर निकलती थी। धीरज 25 साल का जवान लड़का था। तगड़ा बदन, चौड़े कंधे, चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान। गांव में सबसे होशियार और बहादुर माना जाता था। लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। दादी ने जो कहानी सुनाई थी वो उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। दादी ने कहा था कि मोहिनी कोई साधारण भूतनी नहीं थी। वो 100 साल पहले एक राजकुमारी थी, बेहद खूबसूरत। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जलन में आकर उसे जहर दे दिया। तब से उसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ पर भटकती है। अमावस्या की रात को वो प्रकट होती है और जो भी उसे देख ले उसकी जान चली जाती है। लेकिन दादी ने एक बात और कही थी, अगर कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे तो वो मुक्त हो सकती है। धीरज ने अपना काला कुर्ता पहना, कमर में धोती बांधी और चुपके से घर से निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थी, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो तेज कदमों से श्मशान की तरफ बढ़ने लगा। श्मशान पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा भी रुक गई थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पीपल के पेड़ की पत्तियां हल्की सरसरा रही थी। धीरज ने पेड़ के पास जाकर देखा, कुछ नहीं था। तभी अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ की सभी पत्तियां जोर से हिलने लगी और फिर उसने देखा, पेड़ की एक डाल पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। धीरज की सांसें रुक गई। वो सच में बेहद खूबसूरत थी। मोहिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो जो इस रात यहाँ आने की हिम्मत की? धीरज ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं धीरज हूं, गांव का रहने वाला। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मोहिनी हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। बोली, मुझसे मिलने? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो मुझसे मिलता है उसकी मौत हो जाती है? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं अलग हूं। मैं तुमसे डरता नहीं। मोहिनी डाल से उतरी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में ही तैर रही थी। धीरे धीरे धीरज के पास आई, बहुत पास, इतना पास कि धीरज उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। ठंडी सांसें, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, चमेली के फूलों जैसी। मोहिनी ने अपनी उंगली से धीरज के चेहरे को छुआ। बोली, तुम बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरज ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसके छूने में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन नरम भी। बोला, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। क्यों तुम यहां फंसी हो? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पेड़ के तने के पास बैठ गई। धीरज भी उसके पास बैठ गया और मोहिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक राजकुमारी थी, कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे मार डाला, कैसे उसकी आत्मा यहां फंस गई। धीरज ने सब सुना। फिर धीरे से मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा। बोला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोहिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बोली, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मुझे जानते भी नहीं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कोई भी इतने दर्द में नहीं रहना चाहिए। और तुम बुरी नहीं लगती, बस अकेली लगती हो। मोहिनी का दिल पिघल गया। 100 साल में पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो धीरज के पास और करीब आई। बोली, तुम अलग हो धीरज। बाकी सब तो सिर्फ डरते हैं, लेकिन तुम
धीरज ने उसकी बात बीच में काटी। बोला, मैं कल फिर आऊंगा और रोज आता रहूंगा जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाती। और सच में अगली रात फिर धीरज आया, और फिर अगली रात, और फिर अगली रात। हर रात दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिलते, बातें करते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। एक रात जब चांदनी बहुत तेज थी, मोहिनी ने अपने लंबे बाल खोल दिए। वो बाल कमर तक थे, काले और घने, हवा में लहरा रहे थे। वो सफेद साड़ी में चांदनी में एक परी लग रही थी। धीरज बस उसे देखता रह गया। मोहिनी शर्मा गई, बोली, क्या देख रहे हो? धीरज ने धीरे से कहा, तुम्हें। तुम बहुत खूबसूरत हो मोहिनी। मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। भूत होकर भी उसे शर्म आ गई। उसने अपने बाल चेहरे पर फैला लिए। बोली, मत कहो ऐसा, मैं तो एक भूत हूं। मेरी क्या खूबसूरती। धीरज ने उसके बाल हटाए, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। बोला, तुम भूत नहीं हो, तुम एक औरत हो जिसके साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी इंसान का है। मोहिनी की आंखें भर आई। उसने धीरज के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। बोला, तुम नहीं जानते धीरज, मैं तुम्हें छू सकती हूं, लेकिन मैं ठंडी हूं, मुर्दा हूं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, तुम गर्म हो या ठंडी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए। और उसने मोहिनी को अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी पहले तो चौंक गई, फिर धीरे से उसने भी धीरज को गले लगा लिया। उसका शरीर सच में ठंडा था, लेकिन उस गले में एक अजीब सा सुकून था। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहे। मोहिनी ने धीरे से कहा, धीरज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। धीरज ने पूछा, क्या? मोहिनी ने शर्माते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानती हूं ये गलत है, मैं एक भूत हूं, लेकिन दिल नहीं मानता। धीरज ने उसकी ठोड़ी उठाई, उसकी आंखों में देखा। बोला, ये गलत नहीं है, मुझे भी तुमसे प्यार है मोहिनी, और मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करूंगा। मोहिनी मुस्कुराई, और फिर धीरे से उसने अपने होंठ धीरज के होठों पर रख दिए। एक कोमल सी चुंबन, ठंडी लेकिन प्यार भरी। धीरज ने भी उसे और करीब खींच लिया। दोनों के होंठ मिले रहे। चांदनी रात में, पीपल के पेड़ के नीचे, एक इंसान और एक भूत का प्यार। जब होंठ अलग हुए तो मोहिनी ने देखा कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी आ गई थी। उसने अपने हाथ देखे, वो अब उतने पारदर्शी नहीं थे, थोड़े ठोस लग रहे थे। धीरज ने हैरानी से कहा, मोहिनी देखो, तुम बदल रही हो। मोहिनी ने खुद को देखा, सच में कुछ बदल रहा था। बोली, शायद प्यार की ताकत, शायद तुम्हारा प्यार मुझे इंसान बना रहा है। धीरज खुश हो गया। बोला, तो मैं रोज तुम्हें और प्यार करूंगा जब तक तुम पूरी तरह इंसान नहीं बन जाती। और ऐसा ही हुआ। हर रात दोनों मिलते, एक दूसरे को गले लगाते, चुंबन लेते, बातें करते। मोहिनी धीरज के कंधे पर सिर रखकर लेट जाती। धीरज उसके बालों में उंगलियां फेरता। कभी कभी मोहिनी धीरज की छाती पर हाथ रखती और महसूस करती कि उसका दिल कैसे धड़क रहा है। एक रात बारिश हो रही थी। मोहिनी भीग रही थी। उसकी सफेद साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी। उसका भरा हुआ जवान शरीर साफ दिख रहा था। धीरज बस उसे देखता रह गया। मोहिनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? कभी भूत को भीगते नहीं देखा क्या? धीरज हंसा, बोला, तुम भूत नहीं हो, तुम मेरी मोहिनी हो, और बहुत खूबसूरत हो। मोहिनी धीरज के पास आई, बोली, तो फिर गले लगाओ ना, मुझे ठंड लग रही है। धीरज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी का गीला शरीर उसके सूखे कुर्ते से चिपक गया। दोनों की सांसें तेज हो गई। मोहिनी ने धीरज के गले में हाथ डाल दिए। धीरज ने उसकी कमर पकड़ ली। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर धीरे से धीरज ने मोहिनी के होठों को चूमा।
इस बार चुंबन लंबी थी, गहरी थी। मोहिनी ने भी पूरे जोश से जवाब दिया। दोनों के होंठ एक दूसरे से लिपटे रहे। बारिश भी तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी उनके प्यार में शामिल हो गई हो। जब होंठ अलग हुए तो मोहिनी ने धीरज की छाती पर सिर रख दिया। बोली, काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रह पाती। धीरज ने उसके माथे को चूमा। बोला, तुम रहोगी, मैं वादा करता हूं। लेकिन गांव में अब धीरज के बारे में बातें होने लगी थी। लोगों ने देखा था कि वो रोज रात को श्मशान की तरफ जाता है। एक दिन उसके दोस्त राजू ने चुपके से उसका पीछा किया, और जो उसने देखा वो देखकर वो दंग रह गया। धीरज एक औरत के साथ था, गले लगाए, चूम रहा था। राजू ने अगले दिन पूरे गांव में बता दिया। लोग हैरान रह गए। धीरज के पिता रामनाथ को बुलाया गया। उन्होंने धीरज को बुलाकर पूछा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू रोज श्मशान जाता है, उस भूतनी से मिलता है। धीरज ने सच बता दिया। बोला, हाँ पिताजी, मैं मोहिनी से प्यार करता हूं और मैं उसे मुक्त करूंगा। रामनाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने धीरज को थप्पड़ मारा। बोला, तूने हमारी नाक कटवा दी। एक भूत से प्यार, पागल हो गया है क्या? धीरज ने कहा, पिताजी वो भूत नहीं है, वो एक लड़की है जिसके साथ बुरा हुआ। मुझे उसे बचाना है। लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने गांव के पंडित रामशरण को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि अगले पूर्णिमा की रात को वो मोहिनी को हमेशा के लिए उस पेड़ में बांध देंगे, ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके। धीरज घबरा गया। उसने मोहिनी को सब बता दिया। मोहिनी रो पड़ी। बोली, धीरज तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार की बदनामी हो रही है। धीरज ने उसे कसकर गले लगाया। बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा गांव श्मशान में इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने अपनी पूजा की सामग्री लगाई, मंत्र पढ़ने लगे। मोहिनी पेड़ के नीचे खड़ी थी, डरी हुई, कांप रही थी। पंडित के मंत्रों से मोहिनी कमजोर होने लगी। वो जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। वो गायब हो रही थी। धीरज से नहीं रहा गया। वो भागकर मोहिनी के पास गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। चिल्लाकर बोला, रुको, प्लीज उसे मत मारो। पंडित जी ने गुस्से में कहा, हटो लड़के, ये एक खतरनाक चुड़ैल है। धीरज ने मोहिनी को और कसकर पकड़ लिया। बोला, नहीं, ये खतरनाक नहीं है, ये प्यार करती है और मैं भी इससे प्यार करता हूं। इंसान हो या भूत, फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो प्यार है। और उसने मोहिनी के होठों को चूम लिया, पूरे गांव के सामने। सबके देखते देखते एक लंबी गहरी चुंबन। तभी एक चमत्कार हुआ। मोहिनी के शरीर से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि सबकी आंखें बंद हो गई। जब रोशनी कम हुई तो सब हैरान रह गए। मोहिनी अब भूत नहीं थी, वो एक सामान्य लड़की बन गई थी। गर्म शरीर, धड़कता दिल, सांसें चल रही थी। मोहिनी ने अपने हाथ देखे, अपने शरीर को छुआ, रो पड़ी खुशी से। बोली, धीरज मैं जिंदा हूं, सच में जिंदा। धीरज ने उसे गले से लगा लिया। बोला, हाँ, तुम जिंदा हो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। गांव वाले सब हैरान थे। पंडित जी ने कहा, यह तो चमत्कार है, सच्चे प्यार ने श्राप को तोड़ दिया। धीरज के पिता रामनाथ की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर मोहिनी के सिर पर हाथ रखा। बोला, बेटी तुम धन्य हो और मेरा बेटा भी धन्य है। माफ करना मुझे, मैंने गलत सोचा था। गांव वालों ने भी मोहिनी को स्वीकार कर लिया। एक हफ्ते बाद धीरज और मोहिनी की शादी हो गई। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। शादी की रात मोहिनी ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। धीरज ने उसे देखा तो दिल भर आया। बोला, तुम सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। मोहिनी शर्मा गई।
बोली, और तुम सबसे अच्छे पति हो। तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, प्यार भी दिया। धीरज ने उसे गले लगाया। इस बार वो गर्म थी, जिंदा थी। उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। अब डर नहीं था, अब शर्म भी नहीं थी, बस प्यार था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। धीरज ने मोहिनी के बालों को सहलाया, उसके चेहरे को चूमा। मोहिनी ने धीरज की छाती पर सिर रखा, उसके दिल की धड़कन सुनी। दोनों खुशी से रोए और फिर प्यार में डूब गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो धीरज और मोहिनी साथ थे, हाथों में हाथ, एक खुशहाल जोड़ा। अब मोहिनी कोई भूतनी नहीं थी, वो धीरज की पत्नी थी, गांव की बहू थी और सबसे खुश औरत थी। पीपल का पेड़ अब भी श्मशान में खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई भूत नहीं रहता था। बस हवा चलती थी, पत्तियां सरसराती थी, जैसे खुशी से गा रही हूं कि सच्चे प्यार ने एक और जीत हासिल की। नैतिक शिक्षा, सच्चा प्यार हर श्राप को तोड़ सकता है। भूत हो या इंसान, आत्मा को प्यार की जरूरत होती है। डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से सच्चाई का सामना करना चाहिए। जब प्यार सच्चा होता है तो भगवान भी उसे पूरा करने में मदद करते हैं और हर कैद में बंद आत्मा को मुक्ति का हक है। ऐसे ही धमाकेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में।